अब देखा जाए कि उन्होंने सीधे बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ज़्यादा चिल्लाने वाले लोग अक्सर फेल हो जाया करते हैं। और जहाँ तक माननीय राजभर जी की बात है, उन्होंने बस अपनी दुकानदारी संभाली है और कुछ किया नहीं है। उन्होंने राजनीति को एक दुकानदारी के तौर पर यूज किया है और जहाँ जहाँ उनकी सरकार बनने की बात आई है वहीं आ गया है। जानते हैं, जब खाना बनता है तो किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? चमचा का। चमचा प्लेट में परोसता है और खा लेने के बाद बर्तन साफ होने के बाद जितना हल्ला करूंगा कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे उतना ही रिजेक्शन करेगा बीजेपी को और मुझे मौका देगा और उसमें चला जाऊंगा। वही काम जो है ओपी राजभर को नहीं जानती हैं। बहन जी का और बसपा का देन था कि आज मंत्री का दर्जा मिला था और आज कोई पूछ रहा है बीजेपी वाला तो बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर और मैं हूं नंदलाल राज। अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर में हमारे साथ बीएसपी के कुछ लोग हैं। हम बात करें कि आए दिन जिस तरह से ओपी राजभर बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे और आज वो सब कुछ छोड़ करके बीजेपी के साथ हो लिए। वाकई क्या सोचते हैं बीएसपी के लोग, हम बात करेंगे। क्या आप लोग किस नज़रिए से ओपी राजभर को देखते हैं? उन्होंने कहा कि हम बहन जी के साथ हैं और प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री हम लोग इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो गरीबों के नेता हैं और जब तक गरीबों के नेता हम लोग के बीच में रहेंगे तब तक हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग को यही करना है। क्या सोचते हैं सर ओपी राजभर के बारे में? ओपी राजभर चिल्ला के कह रहे थे कि अगर बहन कुमारी मायावती जी अगर प्रधानमंत्री बन जाती है तो क्या दिक्कत है, लेकिन अब देखा जाए कि उन्होंने सीधे बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ज़्यादा चिल्लाने वाले लोग अक्सर फेल हो जाया करते हैं। और जहाँ तक माननीय राजभर जी की बात है, उन्होंने बस अपनी दुकानदारी संभाली है और कुछ किया नहीं है। उन्होंने राजनीति को एक दुकानदारी के तौर पर यूज किया है और जहाँ जहाँ उनकी सरकार बनने की बात आई है वहीं उन्होंने रोटी सेका और कहीं कुछ नहीं किया है। नहीं तो अगर कोई नीति और सिद्धांत होता तो मैं समझता हूँ कि भारत की कोई भी पार्टी बीजेपी से जाकर के हाथ नहीं मिलाएगी। आज अर्थ से लेकर के और जो मणिपुर की जो हिंसा से लेकर के सारी जगहों पर जो माने अत्याचार जो हो रहा है उसका मैं मानता हूं कि जितना बीजेपी जिम्मेवार है उतने ही उनकी जो भी संघ में जितने भी लोग हैं, जितने दल है, वो सभी जिम्मेवार है। क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है? 2024 के चुनाव में अब की जनता मूड बना चुकी है और एक बहुत ही बेबाक और निर्भीक को अब अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और हमारे समझ से हम लोग आज रोपनी कटनी के दिन में जो इतने समूह के साथ में मणिपुर के विरोध में करने जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि अब की बार एक सशक्त नेत्री एक प्रधानमंत्री बनने जा रही है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी। अब क्या मतलब ओपी राजभर जिस तरह से बयान दे रहे थे कि हर हालत में हम उनके सपोर्ट करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि सपोर्ट करने क्यों नहीं सपोर्ट किए? देखिए, उनकी मंशा थी कि हम और लोगों के साथ जा कर के सीट शेयरिंग कर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैंने इस बात को पहुंचा पाएंगे। लेकिन जब बात आई कि हमको कैबिनेट बनेगा या राज्य का अगर कोई दर्जा मंत्री का मिल जाता है तो उसे मैं माल कमा लूँगा ताकि आने वाली पीढ़ियाँ मेरी सुरक्षित हो जाएगी। बस यही सोच है और उनका कोई सोच नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। ओपी राजभर माल कमाना चाहते बस फिर भी बीजेपी को गली आते थे ना। बीजेपी को नहीं गलियाएंगे तो बीजेपी बुलाएगी कैसे? बीजेपी को तो गलियाएंगे ना, गलियाएंगे और गलबहियाँ दोनों एक साथ करेंगे। बिल्कुल। क्या परिचय है सर आपका? मैं अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रभारी, बिहार। चलिए, लगातार आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जिससे ओपी राजभर के बाद में बात करते हैं कि जिस तरह से ओपी राजभर बोल रहे थे कि बहन जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन अब जो है जब प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई तो बीएसपी का गुणगान छोड़ करके सीधे बीजेपी में चले गए। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि चैनल के माध्यम से आप बहुजन समाज पार्टी के विचारों को जानना चाह रहे थे। साथ ही साथ आपने जो प्रश्न रखा कि ओपी राजभर जी बहन जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे प्रचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा बात नहीं था। बहन जी खुद समझ रही थी कि ये क्या कह रहा है और क्या कहने वाला है, इसीलिए बहन जी ने तहरीर नहीं दे रही थी कि ये अपना काम कर रहा है। रिएक्शन कोई नहीं आया। साथ ही साथ यह जनाना चाह रहा था कि मैं एक ताकतवर हूँ, पिछड़ा का नेता हूँ, तो मैं जितना हल्ला करूंगा कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे उतना ही रिजेक्शन करेगा बीजेपी को और मुझे मौका देगा और उसमें चला जाऊंगा। वही काम जो है ओपी राजभर सेल्फिश राजनीति किया और समाज के हित की नहीं बात की, न संविधान के हित की बात की है, न सत्ता बदलने की बात कभी की है।
ये ओपी राजभर का राजनीति रहा है। अपना राजनीति रहा, अपना मतलब स्वार्थ रहा उनका। बिल्कुल स्वार्थ रहा। और स्वार्थ के साथ साथ में जिस दिन वो बीजेपी में समाहित हो गया उसी दिन उसका पतन राजनीति का होगा। यह तो उनकी जनता ही बताएगी उत्तर प्रदेश की। तो क्या परिचय है सर आपका? जी, मेरा नाम हरिप्रसाद राम, पूर्व संगठन मंत्री बक्सर बिहार। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर आप? लगातार आप बने रहते हैं मीडिया में और उस समय भी बाइट दिए थे ओपी राजभर को लेकर। आज क्या राय रहेगा आपका कि वाकई ओपी राजभर कहाँ तक सही है? ओपी राजभर की बात करें, मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। गिरगिट को देखे हैं आप? देखें कि नहीं? देखा है गिरगिट को। कब कब रंग बदलता है। वो बाबा साहब मानवर कांतीराम ने चमचा जुग लिखे थे, उन्हीं जैसे लोग पर लिखे थे। और वो ओपी राजभर साहब जो हैं, ये तो समान तरह से हम साहब का तो साहब तो लायक है नहीं है, वो चपरासी के लायक भी नहीं है। वो इलेक्शन आ गया है, जानते हैं जब खाना बनता है तो किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? चमचा का। चमचा प्लेट में परोसता है और खा लेने के बाद बर्तन साफ होने के बाद कहाँ टंग जाता है? खूंटी पर। तो वो इतने दिन खूंटी पे टंगा था, उनके इशारे पर वो आया था देखने के लिए कि हम बोलेंगे, हम कहेंगे। और वो तो सिर्फ मछली जानते हैं, वो सीधा बैठते हैं अपने लोग में कहते हैं कि बल्टी मछली रही, आधा तोर आधा हमार। चाहे मछली में मसाला क्यों का रहे, चाहे हाड़ मिले चाहे मांस मिले, मछरिया मिलल बा, मछरिए के फेर में पल बन, वो मछली मारे गोइल बनन। उस जनता के अपना दलित पिछड़ा वर्ग को उत्थान के लिए नहीं गए हैं। और लोग कैसे भूल जाएंगे? वो लोग वो जानते थे कि बीजेपी के गड्ढे से आए हैं, वो बीजेपी का मांस मछली खाए हैं वो, और वो लोग जाल लेकर आए हैं कि ये लोग फंस जाएंगे। तो भाई मेरे मीडिया वाले भैया, आपको धन्यवाद करते हैं। हम तो निवेदन करें कि उनसे मत पूछिए, उनको पूछिए कि देश के हित में और गरीब लाचार और जो सरकार जो चल रही है, जो देश में जो हद तक कि जिसको बेटी, देश की बेटी उतर नंगे उतरने पर लग रहा है। देश में आज जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। देखिए इसका जलवा देख रहे हैं आप कि यही होगा, और यही दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तुम बताओ, बनाओ, सब मदद करो, पूरी बैकवर्ड मिल के समाज, जो खास करके जो उनके दल में अभी जो नेता बैठे हुए SC ST OBC के लोग, तलवा चटने वाले लोग, वो खुद वो दलाली का काम करते हैं। वो जैसे आप देखते हैं कि एक बंद मदारी वाला होता है, डमरू बजाकर फंसा कर लेकर आता है, वो लोग बेटी बहनों को ये अगवा करके लाते हैं कि देखो ये तुम करो और हम लोग ताली बजाएंगे। ये वो लोग बोल नहीं सकते हैं। जिस तरह मणिपुर की मामला में बात आ गई, हाथरस के कांड आ गई, इस तरह के कई कांड आ गया। वो दलित बेटी के साथ रेप होता है, रेप होने के बाद उसको लाश भी परिवार को नहीं दिया जाता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य देश की कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी राजभर की बात करते हैं तो ओपी राजभर ये खिचड़ी में के दाल में के दुल्हा है। ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ बहन जी को पूरी देश लोहा मानता है, विश्व मानता है, और बहन जी उनके हालत को नहीं जानती हैं। बहन जी का और बसपा का देन था कि आज मंत्री का दर्जा मिला था, और आज कोई पूछ रहा है बीजेपी वाला तो बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के